आवाजें। ऋषि के पास अभी खुद मौत को गले लगाने के अलावा और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वैसे भी ये आवाजें उसे धीरे धीरे मारने ही लगी थी। ऋषि कौशिक मुंबई शहर का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उसका साइकिल मोटर्स की कंपनी बहुत प्रगति कर रही थी और वो हर दिन अमीरी की सीढ़ी चढ़ता ही जा रहा था। और इस अमीरी के अलावा भी उसके पास एक खूबसूरत बीवी समीरा भी थी। पर समीरा की हालत ख़राब थी क्योंकि वो कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से पीड़ित थी। और ऋषि पूरी कोशिश कर रहा था समीरा को ठीक करने का। ऋषि एक चेन स्मोकर था। उसको सिगरेट की लत इतना ज़्यादा था कि वो अपने बीमार बीवी के पास भी सिगरेट पीने से नहीं कतराता था। एक शाम ऋषि काम से आकर अपनी सिगरेट सुलगाता है और समीरा उसे कन्फ्रंट करके बोलती है, ऋषि, तुम अपनी सिगरेट की लत कब छोड़ोगे? मैं मर जाऊं उसके बाद? क्या बकवास कर रही है यार तुम। सिगरेट मैं पी रहा हूँ, कैंसर मुझे होगा, तुम अब कैसे मरने लगी? सिली गर्ल। आर यू मैड? तुम्हें पता है ना मुझे हार्ट की बीमारी है। पैसिव स्मोकिंग भी मेरी जान ले सकती है, बट तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ अपना पैसा और अपने लत से प्यार है। अरे यार समीरा, तुम तो सीरियस हो गई। मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए भी हार्मफुल है। मैं वादा करता हूँ तुमसे ये छोड़ दूंगा मैं, और मैं कोशिश कर भी रहा हूँ। लेकिन ये कमीनी चीज यार छूटती नहीं है मुझसे यार। मैं क्या करूँ मुझे पता नहीं। यू टोल्ड मी एवरी डे दैट यू विल क्विट, बट तुमने अभी तक क्विट नहीं किया, ये जानते हुए भी कि मैं बीमार हूँ। तुम्हें रिहैब में जाने को बोला, फिर भी नहीं गए। अपने आप से क्विट नहीं हो रहा तो रिहैब जाओ, पर क्विट करो इस लत को, प्लीज़ प्लीज़, फॉर मी डियर, प्लीज़। अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है, मैं ये छोड़ दूंगा। कल से मैं वादा करता हूँ, मैं इस बार पक्का वाला वादा करता हूँ, मैं इसे छोड़ दूंगा। और तुम टेंशन मत लो इस बात की। तुम्हें पता है तुम्हारी हार्ट की कंडीशन क्या है, इससे तुम्हारी कंडीशन और बिगड़ती जाएगी। तुम समझते नहीं हो यार। अब आराम से सो जाओ और इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं ठीक हूँ, मैं कल से ये सब छोड़ दूंगा। गुड नाइट। ठीक है, पर दिस टाइम यू हैव टू क्विट, ओके ऋषि? गुड नाइट। फिर ऋषि की बात सुनकर समीरा सो गई। पर उस रात को समीरा को हार्ट स्ट्रोक आया। ऋषि लगालग उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बोला कि समीरा को आईसीयू में ही रखना पड़ेगा। वो चाहे तो कल से समीरा का ध्यान रख सकता है। आईसीयू में फिर 2 दिन तक ऋषि ने समीरा की ध्यान रखा, वो भी एक भी सिगरेट ना पी के। पर तीसरे दिन रात को वो रह नहीं पाया और आईसीयू के बाहर जाके सिगरेट सुलगा दिया। पर वो आईसीयू का दरवाज़ा बंद करना तो भूल ही गया और सिगरेट का धुआं समीरा को इफेक्ट करने लगा और धीरे धीरे वो धुआं समीरा को खाने लगी। और सिगरेट ख़त्म होते होते समीरा की ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। ऋषि को तो आभास भी नहीं हुआ था समीरा की मौत का। ऋषि ने पीछे मुड़ के देखा और जोर से चिल्लाया, समीरा। उसके बाद ऋषि ने समीरा का अंतिम संस्कार किया और अभी ऋषि एकदम अकेला पड़ गया था। एक रात को ऋषि अपने घर की बैल्कनी में सिगरेट और दारू पी रहा था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी। कौन है? तेरी मौत, समीरा। ये बकवास है। कौन है वहाँ? हाँ ऋषि, मैंने तो कहा था कि ये तेरी लट बंद कर, पर तू नहीं माना। अभी मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो समीरा कि मैंने तुम्हें मारा कि मैं तुमसे प्यार करता था? तुम कह रहे हो कि मेरी वजह से तुम मरी हो।
तुम्हें पता है एक दिन नहीं था जहाँ पर मैंने तुम्हें याद नहीं किया, कितना अकेला था मैं, तुम्हें पता है। तुम कह रही हो कि मेरी वजह से तुम मरी हो। ये कह दो कि ये झूठ है। तूने ही मुझे मारा है ऋषि, अभी तू मरेगा, पर धीरे धीरे हर पल में आऊंगी, तुझे हर पल मारूंगी, तुझे हर पल मारूंगी। उस दिन के बाद हर पल ऋषि को समीरा की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो उसे मारने की धमकी देती थी। और ये आवाज़ों ने ऋषि को इतना पागल कर दिया था कि एक दिन उसने इस नरक जिंदगी से बचने के लिए खुद के घर की बालकनी से ही छलांग लगा दिया।